हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्मॉल कैप फंडामेंटल कंपनी इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड को डिस्कस करने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि कंपनी बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। कंपनी का एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है और एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी है जो कि अभी बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो इस तरीके की कंपनी का बिज़नेस जैसे-जैसे इंडिया में एग्रो केमिकल सेक्टर ग्रो करेगा, जिस हिसाब से एग्रीकल्चर पर गवर्नमेंट का काफ़ी फ़ोकस है, तो इस तरीके की कंपनियों का ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अभी इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बहुत ही छोटा है, यानी कि सिर्फ़ 3,225 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी। यहाँ से ये कब 30,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके की कंपनीज़ को हम ट्रैक कर सकते हैं और स्टडी करके आगे अपनी पोज़ीशन ले सकते हैं। बट यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ़ अपने लर्निंग पर्पज़ से डिसीज़न ले सकते हैं। तो एक बार हम कंपनी के बिज़नेस को देख लेते हैं कि कंपनी किस बिज़नेस सेगमेंट में काम करती है। तो यहाँ मैंने स्क्रीनर डॉट इन पर इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रो केमिकल कंपनी है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, टेक्निकल मैन्युफैक्चर्ड, तो अभी इनका क्या-क्या ये मैन्युफैक्चर करते हैं, तो टेक्निकल्स यानी कि जो कि सेवरल फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो कि प्लांट्स वगैरह पे इंसेक्ट्स को भगाने के लिए यूज़ होते हैं, तो इस तरीके के एप्लीकेशंस में ये काम करते हैं। फ़ॉर्मुलेशंस यानी केमिकल फ़ॉर्मुलेशंस करते हैं, जैसे कि रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ये सब फंगिसाइड हेर्बिसाइड से फ़ाइट करने में। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, एक लखनऊ में है और एक हरदोई में। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश जो कि फार्मर बेल्ट्स नॉर्थ इंडिया की बोली जाती है, उस स्टेट में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और उसके बाद इनका जो एग्रो केमिकल का टेक्निकल प्रोडक्शन है वो 19,500 मीट्रिक टन्स है और फॉर्मुलेशंस का 6,500 मीट्रिक टन। तो कंपनी ने अभी अपने टेक्निकल्स को जो ये प्रोड्यूस करते हैं उसको 15,000 मीट्रिक टन तक प्रोड्यूस किया है एफवाई 21 में। इनका एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें ये 30 फॉर्मुलेशंस ऑफ हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड इस तरीके के ये प्रोड्यूस करते हैं। इनके फॉर्मुलेशंस में जो कि आईपीएल ज़ीरम 27 ताकतवर, आईपीएल सोल्जर इस तरीके के ये बहुत सारे नाम दिए हुए जो कि कॉमन फार्मर्स नेम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोड्यूस भी करते हैं जैसे कि सोल मैन्युफैक्चरर हैं सेवरल प्रोडक्ट के जैसे कि फोलपेट है, थायोकार्बोमेट है, हर्बिसाइड्स बहुत तरह के इनके यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि लीडिंग कंपनीज़ की कैटेगरी में इस तरीके की कंपनी को रखता है। इनका ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी है यानी कि ये बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। 50% इनका जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से ही जनरेट होता है। तो एक बार हम इनका अ, वेबसाइट पे जाके हम देख लेते हैं कि इनका क्या-क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे मैंने इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये केमिकल इंडस्ट्री की बहुत ही जानी-मानी कंपनी है, 1984 में फ़ॉर्म हुई थी और ये फार्मर्स के लिए काफ़ी फिशरी कंपनी के जैसे काम करती है। एपीआई सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करती है, फ़ॉर्मुलेशंस यानी कि जो एग्रो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उनके फ़ॉर्मुलेशंस पे काम करती है, टेक्निकल्स जो कि मैंने आपको डिस्कस किया कि हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड इस तरीके के केमिकल भी ये प्रोड्यूस करती है। तो एक बार हम इनके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या कह रहा है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन डॉट इन पर ओपन किया हुआ है। अगर इनके क्वार्टरली रिज़ल्ट को देख लें तो कंपनी का जो अभी जून क्वार्टर की सेल्स हुई थी 218 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि जून 20 में 116 करोड़ की थी, यानी कंपनी ने अपनी सेल्स को अप्रॉक्स डबल पे इंक्रीज़ किया है। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका जून 20 पे 24 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर जून 22 पे 41 करोड़ का, यानी कि इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट में भी अप्रॉक्स डबल के बराबर ही इंक्रीज़ किया हुआ है। अगर हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली स्टेटमेंट को देख ले तो इनका मार्च 2017 में जो इनकी सेल्स 223 करोड़ की थी, अभी बढ़कर 764 करोड़ की सेल हो गई, यानी कि अपनी सेल को इन्होंने 3 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है 5 इयर्स में। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी उसी रेशियो में ही ग्रो हुआ है। 35 करोड़ था जो 17 में, अभी बढ़कर 158 करोड़ हो गया है। अगर हम इनकी बैलेंस शीट पे एक बार देख लें इनके रिजर्व्स को तो मार्च 2017 में कंपनी का रिजर्व 107 करोड़ का था। अभी कंपनी का रिजर्व 627 करोड़ है, यानी कि कंपनी ने अपने रिजर्व को 6 टाइम इंक्रीज़ किया हुआ है 5 इयर्स में।
अगर हम इनके CWIP को देखें तो CWIP में भी कंपनी ने लगातार इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को लगातार बढ़ाया है। अभी रिसेंटली ईयर पे इन्होंने 44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है CWIP पे। अगर हम इनके फिक्स एसेट की बात करें तो 61 करोड़ का फिक्स एसेट बढ़ के अभी 163 करोड़ का, यानी कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन पे काम कर रही है, अपनी कैपेसिटी को इनहेंस करती जा रही है और उसका फायदा इनके रेवेन्यू पे साफ साफ दिख रहा है। जहां इनका रेवेन्यू पहले सिर्फ 223 करोड़ था मार्च 2017 में, अभी बढ़कर 764 करोड़ हो गया है। तो रेवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, कंपनी एक ग्रोइंग मोड कंपनी है। अगर हम इनका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख ले तो प्रमोटर्स के पास 66.76 की होल्डिंग है, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड में 66.76 है। इनके प्रमोटर्स आनंद स्वरूप अग्रवाल जी हैं। अगर इनके और प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर इनका फैमिली में ही मेन प्रमोटर्स इनके हैं। अगर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज जून 21 में जो कि जीरो थे एफआईआईज डीआईज, अभी एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करके 2.11 किया है। डीआईआईज ने भी 1.07% अपनी होल्डिंग को मेंटेन किया है। रिटेल पब्लिक की बात करें तो जो पहले 31% के अप्रोक्स थी, अभी 30 के आसपास रिटेल पब्लिक ने यहाँ से अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है। अगर हम रिटेल पब्लिक में भी बात कर ले तो आशा अग्रवाल जी के पास 3.16 है, सुगंधा स्वरूप इनके पास 2.11 है, नुपुर अग्रवाल 2.11, शालिनी अग्रवाल 1.01, यानी रिटेल पब्लिक में भी अ, लगभग 8% के आसपास स्ट्रॉन्ग हैंड हैंड में ही है, यानी रिटेल पब्लिक के पास अप्रॉक्स 22% की होल्डिंग है। अगर एक बार हम इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देख लें कि वो क्या कह रहा है, तो यहाँ मैंने इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया हुआ है। यहाँ बहुत ही सुंदर एक कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न ओपन हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न है। ये इस तरीके से कप फॉर्म हो रहा है और इस तरीके से ये इसके हैंडल का फॉर्मेशन होने की तैयारी हो रही है और इसके बाद ये ऊपर जाना शुरू करेगा। यहाँ पर मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम इसकी डेप्थ को यहाँ से प्लॉट कर लें ऊपर पे, तो इसका जो रिसेंट टारगेट निकल के आता है अभी, वो 408 के आसपास आता है। अगर हम करंट प्राइस से इसके टारगेट को देख लें, अगर हम करंट प्राइस से इसके जो रिसेंट टारगेट के लिए जो इसके डेप्थ के बराबर निकल के आ रहा है, तो यहाँ से 46.23% का गेन निकल के आ रहा है। 46% का गेन इस तरीके की अच्छी कंपनी में अब शॉर्ट टर्म पे निकल के आना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कप विथ हैंडल जो ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसकी बाइंग लेवल को देखें तो यहाँ पर इस रेंज पर रखकर लगातार बाइंग हो रही है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कंपनी का, एक प्राइस पे रखकर जितना भी माल सेल के लिए आ रहा है हाई वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे सारा का सारा माल परचेज किया जा रहा है। अगर हम देखें तो पहले जो इस रेंज पे भी रखकर इसमें बाइंग हुई थी, उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर गया था, बट मार्केट में प्रेशर की वजह से ये नीचे आया और इसने यहाँ से एक बाउंस बैक दिखा के अभी ये बिल्कुल सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है और इसके बाद ये ऊपर चलना शुरू हो गया। कंपनी के फाइनेंशियल्स लगातार ठीक हो रहे हैं, बिजनेस बहुत ही अच्छा है, ग्रोइंग बिजनेस है। तो इस तरीके की कंपनीज को आप अपने रडार पे रख सकते हैं और आगे सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।